जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों जितने भी भाई एसएससी जीडी 2022 और 23 की तैयारी कर रहे हो और उसमें से आप सोच रहे हो कि मेरा रीजनिंग में 20 आए और आपके रीजनिंग में 18 से 19 नंबर आते हैं, एक दो नंबर आपका कट जाता है। दोस्तों मुझे पता है आपका नंबर कहाँ कटता होगा, क्योंकि दोस्तों मेरा भी वहीं से कभी कभी नंबर कट जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ ऐसा किया जाए ना कि एग्जाम में मेरा वो नंबर ना कटे। बाकी सब तो मेरा नंबर ठीक ठाक आ जाता है, लेकिन दो क्वेश्चन ऐसे हो ना, मतलब कभी कभी एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन रीजनिंग में मेरा गलत हो जाता है। वो गलत होता है तो सिर्फ वही होता है, तो मैंने उसको पकड़ लिया है और उसी का तैयारी करता हूँ। दोस्तों रीजनिंग में मेरा अच्छा खासा नंबर आने लगता है। दोस्तों ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं कि रीजनिंग आपको तैयार कैसे करना है। तो रीजनिंग तैयार करने के दोस्तों देखो, मैंने एक ट्रिक अपनाया है, ठीक है ना। ये ट्रिक क्या है कि जैसे देखो मेरा आपका रीजनिंग में क्या गलत होता है, ये दोस्तों आप अपना मतलब एनालाइज कर लेना। मेरा जो रीजनिंग में गलत होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा रीजनिंग में दोस्तों एनालॉजी से गलत होता है। एनालॉजी का मतलब कि दोस्तों जैसे इसमें दिया रहता है ना कि इसमें दिया रहेगा फाइकोलॉजी का सहवास से संबंधित है, एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, एंटोमोलॉजी का संबंध कीड़े से। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों 100% पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। और दोस्तों अगर ये सब क्वेश्चन ना लगता है कि मतलब मैंने सुना भी नहीं है कभी, तो जितना कुछ हो सकता है ना इस टाइप के क्वेश्चन जितने बनते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने बने हैं, सारा कुछ इसमें लिख लेना। ये देखो भाई, ये सारा कुछ मैंने लिख लिया है, ठीक है ना। ये लिख लिया है, मतलब बहुत कुछ लिखा है, जैसे लाल सफेद नीला पीला, तो इसमें कौन सा मतलब अलग है, तो मैं सफेद इसमें अलग है, तो सफेद क्या क्यों अलग है उसके बारे में मैंने ये भी सारांश भी लिख लिया, मतलब क्यों अलग है। सफेद के अतिरिक्त अन्य सभी इंद्रधनुष के रंग है, ठीक है ना। अब देखो इंद्रधनुष के रंग है यहाँ, तो इतना तो ठीक है, लेकिन दोस्तों इंद्रधनुष में दोस्तों और भी तो रंग आते हैं, 7 रंग होते हैं। 7 रंगों में तो वैसे 4 रंग दिया है, 4 रंग उसमें 3 ही रंग तो है। उसके अलावा जितने रंग हो सकते हैं इंद्रधनुष के बारे में मैंने लिख लिया। देखो इंद्रधनुष में बैगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल, ठीक है ना, ये सब लिख लिया है। दोस्तों मतलब जैसे कि जिस क्वेश्चन पे आप पकड़ रहे हो ना, जिस क्वेश्चन आप लगा रहे हो वो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, उस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों वो पक्का लगा लेना। क्योंकि एग्जाम में कोई जरूरी थोड़ी है कि आप जो यहाँ लगा रहे हो ये आप मतलब कवर कर लिए तो यही एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं ना है। आज दोस्तों हो सकता है इसी से रिलेटेड, देखो क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड आएंगे, और बाकी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों, वो सब कवर करने की कोशिश करना। तो जितने भी भाई का अगर 18-19 नंबर आते हैं रीजनिंग में ना दोस्तों, उनके लिए मैं बता दूं ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा काम करेगी। आप एक बार करके देखो दोस्तों, मुश्किल से 2 से 3 दिन में नहीं आपको फर्क दिख जाएगा, ठीक है। आप इतना पहले लिख लिया करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होंगे। जितने लोगों का 18 से 19 नंबर आता है रीजनिंग में, उनके पास प्रीवियस क्वेश्चन तो जरूर होंगे दोस्तों, उनके पास प्रैक्टिस सेट भी होगा, ठीक है ना। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट के बारे में अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लें, तो दोस्तों मैंने प्रैक्टिस सेट के बारे में बताया है। ये देखो ये सब प्रैक्टिस सेट है, आप इसको परचेस कर सकते हो, ठीक ना। ये किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, वहां से परचेस कर लीजिएगा। और दोस्तों जितना हो सके उतना अलग अलग प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि दोस्तों जितना आप लगाओगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। तो ये तो हुई प्रैक्टिस सेट की बात। तो दोस्तों अब बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग की देखिए, इतना आप लिख लिए ना, इसको लिख लिए। जैसे ये देखो मांस मांसाहारी मध्य मध्य त्यागी से संबंधित है। और दोस्तों इसके बारे में सारांश भी आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन जैसे ज्यादा सरल हो तो आप मत लिखना। इस तरह से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये देखो ये एनालॉजी के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, यही सबसे मेरा गलत होता था। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन मेरा यहीं से गलत हो जाता था रीजनिंग में, तो मैं कंफ्यूज रहता था मेरा कैसे कवर होगा। ये मैं 1 नंबर 2 नंबर भी नहीं कटने देना चाहता हूं अपना एग्जाम में, ठीक ना। तो उसके लिए मुझे अच्छी रणनीति तो अपनानी पड़ेगी। तो रणनीति क्या है कि मैंने एक कॉपी उठाया, ठीक है, और उसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे ना सब लिख दिया, ठीक ना। सब लिख दिया, कोई जरूरी नहीं है कि और भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं दोस्तों। जैसे जैसे मुझे क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि अभी मैं आज कोई प्रैक्टिस सेट लगाया, उस प्रैक्टिस सेट में मेरा फिर रीजनिंग में ऐसे ही कोई क्वेश्चन गलत हुआ दोस्तों, उस क्वेश्चन को मैं फिर इसमें डाल देता हूं, ठीक ना। मैं इसमें लिख लेता हूं, और जब मैं इसको रिपीट करता हूं, मैं डेली पढ़ता हूं दोस्तों, इसको मैं डेली इसको 10 मिनट 15 मिनट पूरा बस एक बार रिवीजन कर लेता हूं। नहीं तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में ना कॉन्फिडेंस भी फेल हो जाता है, और दोस्तों वहीं पे आपको गलती हो जाती है, वहीं पे आपकी गलती हो जाती है, वहीं पे नंबर कट जाता है। तो 1 से 2 नंबर का बहुत महत्व होता है। आप 1-2 नंबर आप अपना बचाते चलो, और दोस्तों इस तरह से आप तैयारी करते चलो, ठीक है ना। तो ये तो हो गए दोस्तों एनालॉजी के मतलब, और बाकी जो सादृश्यता है, तो इस तरह के क्वेश्चन के बारे में। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका भी रीजनिंग में 15 से 16 नंबर आता होगा, या फिर 10 से 12 नंबर आता होगा। कहीं कहीं उनका ब्लड रिलेशन में गलत होता होगा, कहीं कहीं उनका दिशा परीक्षण में भी गलत होता होगा। तो इस तरह से उनको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए मैं बता दूं, उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस है, ठीक ना। ये ब्लड रिलेशन दिशा परीक्षण ये सब दोस्तों सिर्फ प्रैक्टिस से। अगर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन उनका गलत होता है तो 100% उन्हीं की गलती है कि वो प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक ना। ब्लड रिलेशन हो गया, पासा हो गया, इन सब से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, ये समझ लो। इन सब के क्वेश्चन कभी नहीं गलत होने चाहिए, चाहे प्रैक्टिस सेट में या फिर चाहे मॉक टेस्ट में। अगर आपका गलत होता है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप और भी प्रैक्टिस सेट लगाओ, और ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितना प्रैक्टिस सेट लगाओ उतना ही आपका सही होगा। ये सब सही हो जाना। अब बाकी ये एनालॉजी का सादृश्यता का इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके छूट जाते हैं तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सबसे छूट जाते हैं चाहे कितना भी टॉपर हो। क्यों? क्योंकि दोस्तों
वो अगर तैयारी नहीं किया होगा, वो सुना नहीं होगा, कोई भी मतलब बात अगर नहीं सुना होगा, इस तरह के कोई भी वर्ड नहीं सुना होगा, तो वो 100% लगा नहीं पाएगा। ठीक, जैसे कि दोस्तों मैं बता दूं आपको किस तरह के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि दे दिया है यहाँ पे, ये देखो, दिल का कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित है, हड्डी का किससे संबंधित है, ठीक ना, तो ऑर्थोपोडिस्ट से संबंधित है हड्डी। तो इसी तरह के क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि मैं कभी सुना ही नहीं तो मैं इसको क्यों लगाऊं, तो इसीलिए दोस्तों ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको मैंने रख लिया है, आप भी रख लेना इस तरह से, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आप रख लेना, उसका प्रैक्टिस कर लेना। दोस्तों रीजनिंग में ना आपका 20 में 20 पक्का आएगा, ठीक है ना। अभी देखो एग्जाम होगा, मैं सोचा था मैं आपको बताऊंगा नहीं कि रीजनिंग में किस तरह से करना है, क्योंकि दोस्तों आप लोग विश्वास ही नहीं करोगे। और दोस्तों जब मैं सोचा था कि जब मेरा एग्जाम होगा ना, एग्जाम में मेरा अच्छा नंबर आ गया, रीजनिंग में अगर 19 से 20 नंबर आ गए दोस्तों, मैं 100% यही बताऊंगा। लेकिन फिर सोचा कि भाई लोग पूछ रहे हैं कि मतलब किस तरह से रीजनिंग सही करना है, तो मैं एग्जाम के बाद बता के क्या करूंगा जब आपका एग्जाम हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया है। आप एक बार करके देखो, 2 से 3 दिन में आपको फर्क ना दिखे ना, तो दोस्तों आप कहना 2 से 3 दिन, मात्र 2 से 3 दिन, इतना अगर आप करते हो ना दोस्तों, आपको लग जाएगा कि हाँ रीजनिंग में जो मेरा गलत होता था अब वो गलत नहीं हो रहा है, मेरा प्रैक्टिस सेट में, मॉक टेस्ट में वो अब सही हो जा रहा है। दोस्तों यही सब होता है नंबर इंक्रीज करने का, एक एक नंबर आप इंक्रीज करो तभी जाकर आपका अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, ठीक है ना। तो एक एक बूंद से आप, एक एक नंबर से आप अपना अच्छा नंबर करोगे और फाइनल सिलेक्शन तक जाओगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसी तरह से आप करिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, आप अपनी गलती को पकड़ लीजिए। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट अगर अपनी गलती को पकड़ लेते हैं, उसका जो पीछे के मुकाबले दोस्तों उसका आगे चल के बहुत ही अच्छा नंबर आता है। और जितने लोग अपनी गलती को नहीं पकड़ते हैं, दिन रात मतलब पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं कुछ पता भी नहीं है, उन लोग का नंबर ना पहले जितना आता था उतना ही आएगा, या फिर दोस्तों उससे कम भी आएगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों बढ़ता नहीं है, ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। तो इंक्रीज करने के लिए अपनी गलती पे फोकस करिए, जितना गलती पे फोकस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो को पसंद आया हो। आपको प्रैक्टिस सीट चाहिए तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ले लीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।